परमेश्वर की महिमा हो। फिलिपियों को लिखी पत्री उसका 4 अध्याय और 3 वचन। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए वैवाहिक जीवन को विजय बनाएं। यह विषय मनन करने के लिए हम परमेश्वर पर आश्रित हों। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए कुछ विशेष बातें प्रभु के वचन को आधार मानते हुए हम मनन कर रहे हैं। इस सुबह पढ़े हुए वचन के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे यह बात करना चाहती है कि हमारा वैवाहिक जीवन यदि सफल बनना है तो हम सहारा बने, छाव बने, पारिवारिक जीवन में एकता बनाए रखें, एक ही विचार रखें और एक ही चिंता रखें। दूसरे वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि मैं यहूदियों को भी समझाता हूँ और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ। प्रेरित पौलुस द्वारा हर एक से ये विनती की गई होगी, इसलिए वे लिखते हैं कि मैं तुझसे भी विनती करता हूँ और वही बात कहते हैं। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ अनुग्रह है परिवार। माता पिता उस परिवार के स्तंभ हैं और उनके बीच जो एकता है वह है परिवार के बढ़ने का कारण। परिवार में आपस में प्रेम अनिवार्य है। परिवार में यदि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है तो सब लोगों को एक साथ रहकर आगे बढ़ना है। माता पिता, उनके वंश और पति पत्नी सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। कुछ भी दाम क्यों ना चुकाना पड़े, दंपति एक साथ खड़े रहें। इल्ज़ाम लगाने से रिश्ते बंधन बन जाते हैं, वहीं प्रेम से बोला गया एक शब्द सारे परेशानियों को दूर कर देता है। विवेक पूर्वक एक शब्द जहां एक परिवार को उन्नति की ओर अग्रसर करता है, वहीं क्रोध पूर्वक विवेक से कहा गया एक शब्द उस परिवार को नीचे ले जाता है। परिवार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका पक्ष ही बड़ा है या सही है, तो वे अपनी बढ़ाई करते हुए अपने पक्ष को बढ़ावा देते हैं। ऐसी बातों को आप छोड़ने के लिए तैयार रहें, क्षमा करें और समाधान निकालें। यदि हम दृढ़ निश्चय करें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना निकाल पाएं। परंतु यदि स्वयं ही ना सोचें तो फिर संसार के कितने बड़े व्यक्ति या सभा या पाज़मा या न्यायालय कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें, वे समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। मेरे प्रियो, वास्तव में यदि आप स्नेह करने वाले हैं तो आपके जीवन साथी को परिवार के अन्य सदस्य के सामने उन पर दोषारोपण ना करें और ना ही उन्हें अकेला खड़ा करें। दूसरे को पराजित ना करें, उन पर उपद्रव ना करें। परमेश्वर ने अपनी कृपा से पाल पोस के आज के दिन तक परिवार, जो कि परमेश्वर की एक महान योजना है, लेके आए हैं, तो उसे आप नष्ट ना करें। यदि कोई छोटी छोटी समस्या है या फिर कोई बड़ी समस्या है, एक शब्द से पारिवारिक रिश्तों का नाश ना करें। शांति का पालन करने वाले बने। एक दूसरे के साथ जब आप प्रेम पूर्वक जीवन बिताते हैं तो उस भवन से रिश्ता रखने वाले अन्य लोग भी यह सीख पाते हैं कि प्रेम क्या है। इसलिए एक साथ मिल के प्रार्थना करें और बातें करें, एक साथ मिल के भोजन करें और इन सब बातों के लिए हम तैयार हैं। यदि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं तो इस बात पर गौर कीजिए। यदि स्वयं निश्चय कर लें तो ऐसी कोई समस्या आपके भवन में नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें और शैतान को अवसर ना दें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। विजयी पारिवारिक जीवन के लिए नींव है एकता, एक भाव, एक चिंता। यह सब आप हमें प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।